साथियों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं तो आप सबको बता दें ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पे वैकेंसी आने जा रहा है। सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक जो है अपडेट भी आ चुका है। और ये जो भर्ती होता है सिर्फ 10वीं पास के लिए। आपको मतलब कोई परीक्षा अगर आप नहीं भी पास किए है ना, सिर्फ आप 10th कर रखे हैं तो बिना परीक्षा के ये भर्ती होता है। इसमें ना कोई इंटरव्यू होता है ना एग्जाम होता है, डायरेक्ट आपके 10th के नंबर के बेसिस पे दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। ये वैकेंसी दोस्तों पूरे देश में आने वाला है, यानी कि सभी राज्य के लिए होता है। और काफ़ी ज़्यादा नंबर में, आपको पिछले बार 30,000 प्लस पदों पे वैकेंसी आया था और इस बार आप देखते हैं कितना पदों पे आएगा, लेकिन इसके लिए अपडेट आ चुका है। तो इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी देंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सैलरी कितना मिलता है, कट ऑफ क्या होता है, उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तमाम जानकारी डिटेल्स में समझेंगे, वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी ये दोस्तों वैकेंसी की जानकारी मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि इस तरह का जब भी वैकेंसी आए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले अपडेट हम समझ लेते हैं क्या है। तो ये देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल जो है देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन gov.in, यानी कि दोस्तों भारतीय डाक सेवा इंडिया पोस्ट ऑफिस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि रिक्रूटमेंट के लिए बनाया गया है, GDS के लिए बनाया गया है, ग्रामीण डाक सेवक के लिए। और इस पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपडेट एक देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी अपडेट चल ही रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको हम दिखा देते हैं। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है जब तक इस पर हम क्लिक करेंगे तब आएगा। आप देखिए यहाँ पे जो अपडेट है, यहाँ पे आपके सामने में अपडेट चल रहा है, यहाँ पे समझा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए GDS ऑनलाइन, यानी कि दोस्तों GDS में दोस्तों ऑनलाइन का जनवरी 2025 सेशन, यानी कि जनवरी 2025 का जो नोटिस है वो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा होगा। देखिए एक न्यू अपडेट यहाँ पे जो क्या है लिखा हुआ है, GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1, यानी कि दोस्तों GDS ग्रामीण डाक सेवा के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म होता है, इसका शेड्यूल जनवरी 2025, यानी कि जनवरी 2025 वाला शेड्यूल दोस्तों विल बी मेड लाइव सून, यानी कि दोस्तों ये जो है तैयार किया जा रहा है ऑनलाइन के लिए, और ये जल्द जो है आने वाला है। यानी कि जनवरी 2025 नया वाला दोस्तों यहाँ पे जो शेड्यूल है वो जारी होने वाला है। और यहाँ पे ये दोस्तों ये अपडेट लाइव कर दिया गया है, देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज वेट फॉर फेदर अपडेट, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। जल्द ही यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे शेड्यूल 1 जनवरी 2025 वाला जो नोटिफिकेशन है ये आउट होने वाला है। तो ये अपडेट है, ये वैकेंसी कंफर्म है कि आने जा रहा है। और ये दोस्तों आपको इसी 2-4 दिन 5 दिन आजकल में कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज वेट लिखा हुआ है अपडेट के लिए। अब यहाँ पे चलिए समझते हैं इसके बारे में तमाम जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों तमाम जानकारी में हम क्या क्या समझेंगे ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि इसमें क्या क्या हम बात करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले फॉर्म भरने में सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी हो गया, उसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है वो समझेंगे। उसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन कैसे करते हैं, कट ऑफ क्या जाता है, उसके अलावा दोस्तों आपको इसका वर्क प्रोफाइल के बारे में समझेंगे। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो क्या क्या लगता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको ये सारा जानकारी समझने के लिए जो है ऐसे आपको जो है गूगल में सर्च करना है बिहार हेल्प। बिहार हेल्प लिखेंगे, ये बिहार का नंबर 1 एजुकेशन वेबसाइट है। ऐसे इंडिया लेवल पे हर एक अपडेट दिया जाता है। यहाँ पे आइएगा, लेटेस्ट जॉब में देखने को मिलेगा इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी 2025 नोटिफिकेशन सुन। ऐसा यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, तो पोस्ट ऑफिस GDS 2025 इसमें सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे तमाम जानकारी देखने को मिल जाएगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमने यही जानकारी लिखा है कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही लाइव किया जाएगा, और ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है। अब चलिए समझते हैं सबसे पहले जो है इसमें क्या क्या जो है ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें दोस्तों आपको जो है 10th पास होना चाहिए, आपको मिनिमम कम से कम आप 10वीं पास है आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि 10वीं पास में आपको जो है गणित और अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों जैसे 10th का परीक्षा पास करते हैं तो अलग अलग विषय होता है, सोशल साइंस होता है, गणित होता है, हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है ना। तो इसमें आप मैट्रिक जो पास किए हैं इसमें आपका गणित और अंग्रेजी उसमें होना चाहिए कम से कम, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रहता ही है, तो ये होना चाहिए। और उसके अलावा जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करेंगे, आप जैसे इंडिया के ऑल इंडिया में वैकेंसी आएगा तो उस स्टेट का स्थानीय भाषा कम से कम आपको जो है माध्यमिक स्तर यानी कि 10th स्तर का दोस्तों आपको जो है आना चाहिए, या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा हो। तो यानी कि थोड़ा सा समझिए ये क्या कहा जा रहा है।
जैसे मान लीजिए हम बिहार में अप्लाई करें तो बिहार का जो बोलचाल भाषा है वो तो आपका आना चाहिए, कम से कम बोलचाल का वो भाषा आपको पता होना चाहिए। और नहीं तो दोस्तों वो बोलचाल का भाषा 10th लेवल का होना चाहिए मान लीजिए। और या तो वैकल्पिक यानी कि दोस्तों मैट्रिक पास करते हैं तो आप सबको पता होगा एक्स्ट्रा में वो विषय लोग लिए रहते हैं। अगर आप दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप उड़ीसा में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का उड़िया जो लैंग्वेज है वो आपका आना चाहिए, यानी कि दोस्तों उस स्टेट का जो है स्थानीय भाषा आपको आना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप बिहार से है, यूपी से है, आपका स्थानीय भाषा आपको आता ही है। कंप्यूटर चलाने का आप ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है ग्रामीण डाक सेवक में अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो पोस्ट ऑफिस के संचालन करेंगे आप तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट लग रहा है, मेन 10th ही है, लेकिन ये सब एडिशनल है। साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक का काम है साइकिल चलाने का भी। आवेदक के पास जीविका के लिए पर्याप्त संसाधन होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आप जो है कम से कम जो आप अपना जीवन वसन कर रहे हैं उसका पर्याप्त संसाधन तो सबके पास रहता ही है। उम्र सीमा की बात करें एज लिमिट की तो मिनिमम 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। बाकी दोस्तों यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जो कि आप सबको पता है कि ओबीसी को 3 साल मिलता है और एसटी एससी को 5 साल और विकलांग को 10 साल मिलता है। ये अधिकतम एज लिमिट में ये छूट मिलता है। तो मान लीजिए मिनिमम 40 वर्ष है तो ओबीसी वाला का 45 वर्ष हो जाएगा। उसके अलावा तो ये सब काउंट मतलब जोड़ा जाता है, तो ये देख लिए। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें ऑनलाइन में कितना पैसा लगेगा, तो जो लोग एसटी एससी पीडब्ल्यूडी यानी कि दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो या विकलांग कैंडिडेट हो उनको 0 रुपया लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। बाकी सभी उम्मीदवार को 100 रुपया लगता है ऑनलाइन करने में। या आप जो है ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इस सब के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो डेट अभी नहीं आया है या डेट आने वाला है, जो कि आपको इस महीने में ही अपडेट नोटिफिकेशन हमने बताया कि जल्द जारी होने वाला है, तो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें 10वीं के 9 अंक के आधार पर दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है। बताया गया है यहाँ पे जो रूल लगाया जाता है, अगर 2 उम्मीदवार का समान अंक होते हैं तो चयन आयु, श्रेणी और मापदंडों के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए आपका भी नंबर 350 है और आपके कोई और कैंडिडेट का भी 350 है, तो वहाँ पे जो है एक रूल लग जाएगा जहाँ पे आपका जो है उनके उम्र के हिसाब से या फिर दोस्तों जिस कैटेगरी के हिसाब से, आपको पता होगा कैटेगरी वाइज आपको जो है वैकेंसी आता है कि इस कैटेगरी में इतना है, तो उनको आरक्षण के हिसाब से और उम्र के हिसाब से पहले वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट में ये हो जाता है। दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वेरिफिकेशन में वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है जिसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें 3 अलग अलग पोस्ट होता है। आपको बता दें जब ऑनलाइन हो करते हैं तो इसमें आपको एक होता है बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, और दूसरा होता है डाक सेवक यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का। तो इसमें न्यूनतम सैलरी ये रखा गया है 12,000 10,000 रुपया। बाकी अधिकतम सैलरी 29,000 24,000 ऐसे करके है, जो कि आपको अलग से अलाउंसेंस भी मिलता है, भत्ता भी मिलता है। तो ये भी आपको दिमाग में रख लेना है कि आपको अलाउंसेंस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता दें इन हैंड सैलरी जीडीएस को कितना मिलता है। सर्च कर लेते हैं जीडीएस इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी मार देते हैं तो आपको इन हैंड सैलरी भी लगभग जो है 24,000 के आसपास, लगभग 10,000 से लेकर 24,000 के बीच में मिल जाएगा। ऐसे जो जानकारी यहाँ पे दिया गया था सही है। अब यहाँ पे अलाउंसेंस में आपको जो है ये सब मिल जाएगा, जैसे डीए हो गया, ये सब हाउस रेंट हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा ही वहाँ पे। उसके अलावा अब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में क्या क्या लगता है ये समझ लीजिए, बाकी आगे तो है ही। डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में 10th का मार्कशीट लगेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है, जैसे आप एसटी एससी विकलांग है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि हमारा फ्री में अप्लाई हो जाए 0 रुपया में, तो वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देंगे। आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगेगा। ये सब आपको लगने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए जॉब में निवास के शर्त भी रेसिडेंशियल के बारे में दिया गया है कि जब ऑनलाइन आप करते हैं तो जब आपका नौकरी लग जाएगा तो आपको उम्मीदवार को उसी क्षेत्र में रहना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि आप वहीं पे वर्क करेंगे। यहाँ पे अगर आपका आवास दूर है तो उम्मीदवार को खुद रहने की व्यवस्था करनी होगी, आपको खुद भी रहने का। लेकिन कुछ क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट ऑफिस का आवासीय जो है सहायता भी प्रदान किया जाता है वहाँ पे। तो देखिए अगर आप खुद से रहेंगे तो आपको हाउस रेंट वगैरह तो देते ही है,
इसलिए आपको ये भी जानकारी दिया गया है। और ऑनलाइन तो आप दोस्तों पता ही है कि ऑनलाइन करने में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इस वेबसाइट पे, फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, दस्तावेज वगैरह। कटऑफ की बात कर लेते हैं। कटऑफ बहुत इसमें हाई जाता है, आपको बता दें इसमें जनरल वाले को 90 प्लस ये जो दिया हुआ है ना, इसमें बहुत रेयर केस में 90 प्लस परसेंट प्लस नंबर वाले को ही दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन होता है। मान लीजिए 500 का एग्जाम हुआ ना, तो 90 प्लस जो है 450 प्लस नंबर वाले का ही सिलेक्शन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन आ जाता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अगर बता दें तो जनरल वाले को 90 प्लस मान लीजिए, ओबीसी से आते हैं तो 85% प्लस मान लीजिए, एसटी एससी को दोस्तों 80% यहाँ पे प्लस चला जाता है कट ऑफ। तो ये कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड होने वाला है, इतना परसेंट मैट्रिक का नंबर ध्यान में रखिएगा, मैट्रिक का नंबर। अब यहाँ पे ऑनलाइन जल्द होगा। अब थोड़ा सा इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि काम क्या करना होता है, काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा। तो ग्रामीण डाक सेवा का काम होता है गांव में जो डाक सेवाओं को सही से चालन करना। इसमें 3 तरह का जो है पोस्ट है, सबको पता है। एक हमने बताया था कि पोस्ट ऑफिस का प्रमुख जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं, बीपीएम हो गया। एक असिस्टेंट पोस्ट मास्टर होता है जो कि पोस्ट मास्टर के सहायक के काम करते हैं। और एक होते हैं डाक सेवक जिनका काम है डाक बांटने और बाकी काम करने वाला, यानी कि जो सामान पहुंचाते हैं, चिट्ठी वगैरह। अब यहाँ पे जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पे अगर आपका होगा तो उसमें क्या काम होगा, तो सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस को संचालन करना है। उसके अलावा जो है डाक भेजना, पैसे का लेन देन का काम करना, डाक बीमा भेजना, जैसे कोई भी बीमा होता है, डाकघर का हिसाब किताब रखना, इंडिया पोस्ट ऑफिस का सेवाएं प्रदान करना, सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाना। यानी कि दोस्तों पूरा देखरेख उनके ही अंदर रहता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, यानी कि मेन वही होते हैं। अब नीचा एक है सहायक, जो कि देख लीजिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये भी पोस्ट इसमें रहता है, जिसका मदद है पोस्ट ऑफिस में जो है जो मेन है पोस्ट मास्टर उनको जो है हेल्प करेंगे, जैसे डाक बांटना, स्पीड पोस्ट डिलीवरी, ये सब का काम उनको भी देखना रहता है। गांव में पोस्ट ऑफिस के सेवाओं को बताना, लोगों को बढ़ावा देना। और एक होता है डाक सेवक का काम, जो कि चिट्ठी पार्सल ऑर्डर जो है घर पे पहुंचाते हैं। उसके अलावा गांव में लोगों को पोस्ट ऑफिस में सेवाओं के बारे में बताना, डाक डिलीवरी, ये सब होता है। जिम्मेवारी भी आपकी रहती है कि सही से संचालन करना है। बाकी दोस्तों इसमें नौकरी के बारे में बताया गया है कि सरकारी नौकरी रहता है, गांव में काम करने का कम काम बोझ ज़्यादा नहीं होता है, बिना परीक्षा का सीधे 10वीं के नंबर पे आपका भविष्य जो है प्रमोशन का भी मौका इसमें मिलता है। अब मान लीजिए आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा, तो यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले मार्कशीट लगेगा 10th का, आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस अगर लागू होगा तब, जैसे ओबीसी वाले को लगेगा, पीडब्ल्यूडी अगर विकलांग है तो उनको जो है विकलांगता प्रमाण पत्र लगेगा, फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर, आईएफसी कोड लगेगा, क्योंकि पैसा बैंक पासबुक लगेगा क्योंकि उसमें पैसा वगैरह आता है, और कंप्यूटर प्रमाण पत्र यदि जरूरत होगा तब, ये सब दिया गया है। और ये सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होता है, ओरिजिनल आपको लाना पड़ता है जब वेरिफिकेशन के समय में, क्योंकि उस समय दिखाना पड़ता है। तो ये सब जानकारी था, हमने आपको सारा जानकारी समझा दिया। जैसे फुल नोटिफिकेशन आता है, अलग अलग स्टेट वाइड कितना पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज कितना है, तो फिर से हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जानकारी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।